नमस्ते, मैं गीता खरब। आज हम परमहंस योगानंद जी की बुक योगी कथामृत से स्वामी प्रणवानंद जी जो दो शरीर धारण कर लेते थे और दोनों से काम भी करते थे, उनके बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। योगानंद जी बोलते हैं, पिताजी, यदि मैं बिना किसी दबाव के घर लौटने का वचन दूं तो क्या दर्शन यात्रा के लिए बनारस जा सकता हूँ? मेरे पिताजी मेरी यात्रा में कभी बाधा नहीं बने। मेरी किशोर अवस्था में भी अनेक शहरों और तीर्थ स्थानों पर जाने की आज्ञा दे देते थे। पिताजी ने कहा, मुझे बनारस के अपने मित्र केदारनाथ बाबू को एक कार्य के विषय में कुछ प्रस्ताव भेजना था, लेकिन उसका पता कहीं खो गया है। मुझे विश्वास है कि हम दोनों के मित्र स्वामी प्रणवानंद जी की सहायता से तुम यह पत्र उन तक पहुंचा सकोगे। स्वामी जी मेरे गुरु भाई हैं, उन्होंने आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर ली है। याद रखो, घर से कभी भी भागना नहीं, समझे? 12 वर्ष की आयु में मैं उत्साह के साथ घर से निकल पड़ा। बनारस पहुंचते ही मैं सीधे स्वामी जी के निवास स्थान पर गया। मैं दूसरी मंजिल में उनके लंबे कमरे में गया। स्वामी जी फर्श से कुछ ऊंची उठी हुई चौकी पर स्थूलकाय एक व्यक्ति केवल एक अधोवस्त्र धारण किए हुए पदासन में बैठे थे। उन्होंने बड़े आदर के साथ मेरा स्वागत किया। मैंने उनके चरण स्पर्श किए। क्या आप ही स्वामी प्रणवानंद जी हैं? उन्होंने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ। क्या तुम भगवती के बेटे हो? मैं हैरान हो गया। ये सुनकर मैंने फिर उन्हें पिताजी का पत्र निकाल कर दिया, जिसका अब कोई मतलब ही नहीं था। तुम्हारे लिए केदार बाबू को मैं अवश्य ढूंढ लूंगा। देखो, मुझे 2 पेंशन मिलती हैं, एक तुम्हारे पिताजी की सिफारिश से, मैं रेलवे में काम करता था, दूसरी मेरे परमपिता ने के अनुग्रह से। मुझे ये अजीब लगा, परमपिता से कैसी पेंशन मिलती है? स्वामी जी, क्या वे धन आपकी गोद में डाल देते हैं? स्वामी हंस पड़े। पेंशन से मेरा तात्पर्य है कि शांति। अब मुझे धन की इच्छा नहीं होती। एक पेंशन से मेरी भौतिक आवश्यकता पूरी हो जाती है, दूसरी पेंशन तुम्हें बाद में समझ में आ जाएगी। अचानक स्वामी जी गंभीर और निश्चल हो गए। किसी रहस्यमय भाव ने उन्हें आवृत कर लिया। प्रारंभ में तो उनकी आंखें चमक उठी, बाद में निष्प्रभ हो गई। मैं उनके इस अचानक मौन से हैरान हो गया। उन्होंने अभी तक मुझे यह नहीं बताया था कि मैं अपने पिताजी के मित्र से कैसे मिल सकूंगा। मैंने कमरे में चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, जिसमें हम दोनों के अलावा वहां कोई नहीं था। जिस चौकी पर वे बैठे थे, उनके नीचे रखी उनकी काठ की खड़ाऊ पर मेरी दृष्टि पड़ी। स्वामी जी अचानक बोले, छोटे महाशय, चिंता मत करो, जिनसे तुम मिलना चाहते वे आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। योगीवर मेरे मन को पढ़ रहे थे। उस समय यह कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी। उन्होंने पुनः मौन धारण कर लिया। 30 मिनट होते ही स्वामी जी उठ गए। लगता है केदार बाबू दरवाजे के निकट आ गए। मैंने सीढ़ियों से किसी के आने की आहट सुनी। मैं अबोध्य में अचानक डूब गया। असमंजस में मेरे विचार दौड़ने लगे। बिना किसी संदेशवाहक का उपयोग किए बिना पिताजी के मित्र को बुलावा कैसे संभव हो सकता है? मेरे यहाँ आने के बाद स्वामी ने तो मेरे अलावा किसी से बात नहीं की। मैं चुपचाप उठकर कमरे से बाहर आ गया, सीढ़ियां उतरने लगा। तभी सीढ़ियों में ही मध्यम कद के एक दुबले पतले गौरवपूर्ण व्यक्ति से मेरी भेंट हुई। क्या आप केदार बाबू हैं? हाँ, तुम भगवती के बेटे हो ना, जो मुझसे मिलने आए हो? महाशय, पर आप यहाँ कैसे आए? केदार बाबू बोले, आज सब कुछ रहस्यमय लग रहा है। 1 घंटे से भी कम समय पहले मैंने स्नान घाट समाप्त किया ही था कि स्वामी प्रणवानंद जी मेरे पास अचानक पहुंच गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं वहां था। उन्होंने कहा, भगवती का बेटा मेरे घर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। फिर बोले, क्या मेरे साथ चलोगे? मैं खुशी के से उनके साथ तैयार हुआ। हम लोग हाथ में हाथ डालकर चलने लगे, किंतु खड़ाऊ पहनने के बावजूद भी स्वामी जी आश्चर्यजनक ढंग से मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। हालांकि मैं ये मजबूत जूते पहने हुए था,
फिर स्वामी जी ने पूछा, मेरे घर पहुंचने से तुम्हें कितना समय लगेगा? मैंने कहा, आधा घंटा। मुझे अभी कुछ और काम है। अब मुझे तुम्हें पीछे छोड़कर जाना होगा। तुम सीधे मेरे घर में पहुंचना, जहाँ भगवती का बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं उनसे कुछ कह सकूं इससे पहले वे भीड़ में अदृश्य हो गए। मैं तेजी से चलकर यहाँ आया हूँ। मैं ये सब सुनकर चौंक गया। मैंने उनसे पूछा, स्वामी जी को कब से जानते हो? पिछले वर्ष तो हमारी कुछ मुलाकातें हुई थी, पर हाल में कभी नहीं मिले। आज स्नान घाट पर मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग तो नहीं फिर रहा है। क्या आप उनसे मन दृष्टि से मिले थे, या वास्तव में देखा था, या उनका हाथ स्पर्श किया था और उनकी पदचाप सुनी थी? केदार बाबू गुस्से में बोले, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि स्वामी जी के द्वारा ही तो मुझे पता चला है कि तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? योगानंद जी बोले, यह देखिए, मैं 1 घंटे पहले यहाँ आया और तब से अब तक स्वामी जी एक क्षण के लिए भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुए। मैंने सारी कहानी उन्हें सुना दी। उनकी आंखें फैल गई। हम लोग इस भौतिक युग में जी रहे हैं या स्वप्न देख रहे हैं? मैंने अपने जीवन में कभी भी इसी प्रकार का चमत्कार देख पाने की आशा नहीं की थी। मैं समझता था स्वामी जी एक साधारण मनुष्य हैं। अब देखता हूँ कि ये एक और शरीर धारण कर सकते हैं, उसके द्वारा काम भी कर सकते हैं। हम दोनों ने एक साथ ही स्वामी जी के कमरे में प्रवेश किया। केदार बाबू ने चौकी के नीचे पड़ी खड़ाऊ की ओर इशारा करके कहा, ये वही खड़ाऊ है जो स्वामी जी पहन कर आए थे, और यही वस्त्र पहने हुए थे जो इन्होंने अभी पहन रखे हैं। स्वामी जी बोले, तुम इस सब से इतने स्तंभित क्यों हो? दृश्य जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों में छिपी नहीं रहती। मैं कोलकाता में रहने वाले अपने शिष्यों के सामने क्षण भर में प्रकट होकर उनसे वार्तालाप कर सकता हूँ। वे भी इसी प्रकार स्थूल जगत की प्रत्येक बाधा को अपनी इच्छानुसार पार कर सकते हैं। स्वामी जी अपने दूर श्रवण और दूरदर्शन के योग बल के बारे में मुझे बताने लगे, परंतु मुझे उत्साह के बदले भय का अनुभव हुआ, क्योंकि मेरी ईश्वर खोज एक वशिष्ठ गुरु श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में होनी तय थी, जिससे मैं अभी मिला भी नहीं था। प्रणवानंद जी को अपना गुरु मानने की कोई प्रवृत्ति मेरे मन में नहीं उठी। मैंने उनकी तरफ शंका के मन से देखा। मेरे सामने बैठे हुए वे स्वयं है या उनका प्रतिरूप है? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।